जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इन्फिनिटिव एरा पर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोग को सोल्व करने में बहुत दिक्कत होता है, काफी लंबा समय लगता है, पता नहीं चलता कि कौन संख्या किससे कटेगा और समय भी लैप्स कर जाता है ना। तो अब समय हम लोग को बचाना है और कम समय में ज्यादा काम करना है। तो आज हम लोग एक ऐसा ट्रिक सीखने वाले हैं जिसके माध्यम से हम लोग को समय भी बचत होगा और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से सोल्व कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजिता का नियम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 से कटने का नियम क्या है। ये एक ऐसा नियम है, ट्रिक कहिए, कि जिससे हम लोग को देखते पता चले कौन संख्या किससे कटने वाला है ना। और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग किसी भी संख्या में बिना विलंब के उस क्वेश्चन को आसानी से एकदम चुटकी बजाते सोल्व कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से कटने का नियम, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से कटने का नियम। कैसे पता चले कि कोई संख्या 2 से कटेगा? तो सिंपल तरीका है उसके लिए। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब में से कोई भी मिल जाए, समझिए वो 2 से कटेगा। यानी कि क्या, 0, 2, 4, 6 या 8 ये पांचों में से अगर कोई भी संख्या अगर लास्ट में दिख जाए, किसी संख्या के अंत में दिख जाए, समझिए वो 2 से निश्चित कटने वाला है। जैसा कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसा लिख दिए कि 2, 4, 6, 0 ऐसा लिख दिए, तो इसके लास्ट में हम लोग को क्या दिख गया? 0 दिख गया, समझिए 2 से निश्चित कटने वाला है। और कुछ संख्या लिख देते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 2 ऐसा कुछ। अब देखते पहचान जाना कि 2 से कटेगा कि नहीं। लास्ट में हम लोग को क्या दिख गया? 2 दिख गया, समझिए 2 से निश्चित कटने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला 3 से कटने का नियम। कैसे हम लोग किसी भी संख्या को देखते पहचान जाएंगे कि वो संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो उसके लिए यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है, तो समझिए पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा यानी कटेगा। जैसा हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं 2, 4, 3, ठीक है, ये संख्या ली। अब देखना है कि ये 3 से कटने वाला है कि नहीं। तो बस संख्या के अंकों को ऐड कीजिए, 2 + 4 + 3 कितना आ जा रहा है? 3, 4, 7 और 2 9। तो देखिए 3 का टेबल में 9 आता है ना, यानी कि 9 3 से कट रहा है, तो समझिए पूरा संख्या जो है ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, जैसा कि कोई और संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये संख्या ले लिए। अब देखना कि ये संख्या 3 से कटता है कि नहीं। तो बस संख्या के अंकों को ऐड करके देख लीजिए, 5 + 4 + 3 + 6 कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, 9, 3, 12, 6, 18। 3 का टेबल में 18 आता है ना, समझिए कि ये पूरा संख्या जो है वो 3 से कट जाएगा, निश्चित कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 से कटने का नियम। आखिर कोई भी संख्या कैसे पता चले कि 4 से कटेगा? हम देखते हैं, हम लोग को पता कर लेना है। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के अंत का 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंत का 2 अंक अगर 4 से कटता है, तो समझिए पूरा संख्या 4 से कटेगा। या फिर यदि किसी संख्या के अंत में डबल 0 भी दिख जाए, समझिए वो पूरा संख्या 4 से कटेगा। जैसा कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 1, 3, 5, 3, 2 ऐसा ले लिया। ठीक है, अब इसका लास्ट का 2 अंक हमको देखना है, पूरे से मतलब नहीं है, लास्ट का सिर्फ 2 अंक देखना है। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है, समझिए पूरा संख्या 4 से कटेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट में क्या है? 32 है। 4 का टेबल में 32 आता है, समझिए अगर 4 से 32 कट रहा है, यानी कि 4 से ये पूरा संख्या भी कटेगा। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा भी देख लेते हैं, अगर कोई बड़ा संख्या दे दिया जाए 1, 3, 5, 7, 1, 2, 9, 00 ऐसा दे दे, और कोई कहे कि बताओ ये 4 से कटेगा कि नहीं। लास्ट का 2 अंक देख लेना, लास्ट में 00 अगर दिख गया, समझिए पूरा संख्या क्या होगा? 4 से कटेगा। हम लोग को लास्ट में क्या दिख गया? 00 दिख गया, समझ जाइए कि पूरा संख्या क्या है? 4 से कटने वाला है। ठीक है, ज्यादा का टेंशन नहीं लेना है। तो ये आराम से हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से देखकर सीख रहे हैं कि कौन संख्या किससे कटने वाला है, समय भी बच जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में अगर 2 अंक 4 से कट रहा है, समझिए पूरा संख्या 4 से कटेगा। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, 1, 3, 5, 9, 0, 8 लास्ट का देख लेना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। लास्ट का 2 अंक क्या है? 08 है ना, तो लास्ट में 08 यानी कि 4 का टेबल में 08 यानी कि 8 कटता है 2 बार में, समझिए पूरा संख्या क्या होगा? 4 से कटेगा, पूरा संख्या 4 से कटेगा। अब हम लोग अगला नियम देखते हैं, 5 से कटने का नियम क्या है। अगला हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या 5 से कैसे कटेगा। तो हम लोग को देखते पहचानना है कि 5 से कटने का नियम क्या है। ठीक है, 5 से कटने का नियम, तो यदि किसी संख्या के अंत में, यानी कि किसी भी संख्या की यूनिट प्लेस, ठीक है, अगर 0 या 5 ये दोनों में से कुछ भी दिख जाए, क्या 0 या फिर 5 ये दोनों में से अगर कुछ भी दिख जाए, समझिए वो 5 से निश्चित कटने वाला है। यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट में या 0 या 5 ये दोनों में से कुछ भी दिख जाए, समझिए कि वो 5 से कटने वाला है। ठीक है, जैसा कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 1, 3, 5 बस लास्ट में देख लेना क्या है? 5 है ना, पूरा संख्या ये 5 से कटेगा। कोई और भी बड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, 3, 5, 9, 2, 8, 0 बस
कुछ मतलब नहीं है भाई, दिखना ही नहीं, पूरा का टेंशन ही नहीं लेना कि ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बस लास्ट का अंक देख लेना है। लास्ट का अंक देख लेना, क्या 0 मिल गया ना, समझिए पूरा संख्या 5 से कटेगा। यानी कि लास्ट में 0 या 5 या दोनों में से कोई भी अंक दिख जाए, समझिए वो 5 से निश्चित कटने वाला है। ठीक है, अगला हम लोग नियम देखते हैं 6। कैसे पता चले कौन संख्या 6 से कटने वाला? 6 से कटने के लिए क्या नियम है? तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटे वो समझिए 6 से निश्चित कटने वाला है। ठीक है, यदि कोई संख्या अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, समझिए वो पूरा संख्या 6 से कटेगा ही कटेगा। जैसा कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 3 2 ये एग्जांपल ले लिए। अब हम लोग को देखना है कि 6 से कट रहा है कि नहीं। तो 6 से कटने का नियम क्या है? जो 2 और 3 दोनों से कटे। तो 2 से कटने का नियम क्या था कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 या 0 हो, वो 2 से कटेगा। तो लास्ट में हम लोग को क्या दिख गया? 2 से 2 दिख गया, यानी 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अब हम लोग देखना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो बस 3 के नियम क्या था? संख्या के अंकों को जोड़िए। संख्या के अंक क्या है? 1 है प्लस 3 है प्लस 2 है। तो 3 2 5 और 1 6। तो देख लेना 6 3 का पहाड़ा में आता है तो 2 बार में आता है, 3 दूनी 6। तो 6 ये नहीं कि ये 3 से भी कट रहा है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वो संख्या 6 से भी निश्चित कटेगा। तो इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा 6 से भी कटेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं चेक करके 1 3 2 6 दूनी 12 1 1 2 6 दूनी 12, यानी कि ये 6 से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। यानी कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी निश्चित डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी 6 से निश्चित कटेगा। अगला हम लोग नियम देखते हैं 7 से कटने का नियम क्या है। तो अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं 7 से कटने का नियम। कोई भी संख्या कैसे पता चलेगा कि वो 7 से कटेगा ही, है ना। तो सिंपल तरीका है क्या, यदि संख्या का अंक आपस में रिपीटेशन हो 6 टाइम तक, अगर कोई संख्या का अंक 6 टाइम तक अगर रिपीटेशन हो 6 टाइम्स तक, तो समझिए वो 7 से निश्चित कटेगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं 2 2 2 2 2 2 ऐसा हम लोग लिख दिए 6 टाइम्स तक। तो ये देखते पहचान जाएंगे कि ये 7 से निश्चित कटने वाला है। ठीक है, ये 7 से निश्चित कटेगा। जैसा कि हम लोग इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो कितना इसको लगाइए, 7 21, यहाँ गया 1 2 7 एकम 7 5 2 7 7 49 3 2 7 7 चौके 28 4 2 7 6 42, यानी 7 से क्या हो रहा है? कट रहा है। ये 7 से कट रहा है। तो समझिए कि ये संख्या क्या है, यदि कोई संख्या के अंक आपस में रिपीटेशन हो 6 टाइम्स तक, समझिए वो 7 से निश्चित कटेगा। जैसे और एग्जांपल में अगर हम लोग लेते हैं, जैसे मान लिया कि 5 5 5 5 5 ले सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या अगर 6 बार वही अंक दिख जाए तो समझिए कि वो भी 7 से निश्चित कटेगा। या फिर एक नियम और है, यदि कोई संख्या पेयर में अगर 6 माने कि 3 टाइम्स तक हो, पेयर में 3 टाइम्स तक हो, तब भी वो 7 से कटेगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसा कि 23 23 23, ये भी संख्या निश्चित, अगर ऐसा कोई दिख जाए संख्या जो पेयर में हो 3 टाइम्स तक, तब भी वो संख्या समझिए क्या वो 7 से निश्चित कटने वाला है। यानी ये संख्या क्या होगा? 7 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो ये दो ढंग से हम लोग पहचान सकते हैं कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, अगला हम लोग नियम सीखते हैं 8 से कटने का नियम। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं 8 से कटने का नियम। कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 8 से कटेगा? एकदम देखते हैं, हम लोग को पता कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या वो देखते हैं 8 से कटने का नियम। तो सिंपल तरीका क्या है कि यदि किसी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कटता है तो समझिए पूरा संख्या 8 से कटेगा। लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कटता है तो समझिए पूरा संख्या 8 से कटेगा ही कटेगा, है ना। या फिर लास्ट में 000 भी दिख जाए तो समझिए वो भी संख्या 8 से कटेगा। यानी कि हम लोग सीखे कि अगर लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कटता है पूरे संख्या का तो 8 से कटेगा। या फिर लास्ट में अगर 000 भी दिख जाए तो भी वो संख्या 8 से निश्चित कटने वाला है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग जैसा कि देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 3 5 ऐसा कुछ ले लिए, 0 4 8, ठीक है, ऐसा ले लिए। अब इतना बड़ा संख्या है तो हम लोग को फंसना नहीं, देखते पहचान जाना कि 8 से कटने वाला है कि नहीं। तो लास्ट का अंक देख लेते हैं, लास्ट का 3 अंक क्या है? 0 4 8 है। 8 का टेबल में 48 आता है, 0 को भी हटा लीजिए। 8 का टेबल में 48 आता है तो हाँ आता है, कटता है यानी 8 से। तो अगर ये 3 अंक 8 से कट जा रहा है, मैंने लास्ट का 3 संख्या जो अंक है वो 8 से कट रहा है, तो समझ जाइए कि पूरा संख्या 8 से कटेगा ही कटेगा। कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 6 2 9 3 0 0 8 ऐसा कुछ ले लेते हैं। लास्ट में 3 अंक क्या दिख रहा है? 8 दिख गया सिर्फ, है ना। 8 माने 0 0 8 यानी 8 दिख गया, तो 8 से ये कट रहा है, समझिए पूरा संख्या 8 से कटेगा। या फिर ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं कि 1 3 5 9 7 0 0 ऐसा दिख गया। ठीक है, कोई पूछेगा कि 8 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बस सिंपल हम लोग को लास्ट का 3 अंक देखना है, बस किसी से मतलब नहीं, पूरे संख्या से मतलब नहीं, लास्ट का 3 अंक देखना है। लास्ट का 3 अंक क्या दिखा? 0 0 0,
तो समझिए ये कि ये क्या है, 8 से निश्चित कटने वाला है पूरा संख्या, है ना। बस लास्ट का 3 अंक देख लीजिए, आंख मूंद करके बोल दीजिए कि हाँ भैया ये 8 से कटने वाला है, ठीक है। ज्यादा का टेंशन नहीं लेना, यानी कि लास्ट का अगर 3 अंक अगर 8 से कटता है वो पूरा संख्या 8 से कटेगा, या फिर लास्ट में 000 भी हो दिख गया है तो समझिए वो भी पूरा संख्या 8 से कटने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि 9 से कटने का नियम, कैसे हम लोग को पता चले कोई संख्या 9 से कटने वाला है, ठीक है। तो ये जस्ट 3 जैसा ही है ना, जैसे 3 का था वैसा ही 9 का है। 3 का क्या नियम था कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से कटने वाला है, ठीक है। उसी तरह 9 का है, यदि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है समझिए पूरा संख्या 9 से कटने वाला है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग समझाते हैं आपको, ठीक है। 9 से कटने का नियम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं 1 3 5 9 ऐसा ले लेते हैं। अब संख्या के अंकों को देख लेते हैं ऐड करके क्या आता है भाई, है ना। तो 1 + 3 + 5 + 9, ठीक है। ऐड करके देख लेते हैं। 9 5 14 3 17 1 18 कितना आया 18। 9 का टेबल में 18 आता है ना, 2 बार में कटता है। तो अगर ये इसका ऐड करने के बाद जो टोटल रिजल्ट अगर 9 से कट रहा है, यानी सम उसका 9 से अगर कट रहा है तो समझिए पूरा संख्या 9 से कटने वाला है। यानी कि अगर इसका सम 9 से ये कट गया समझिए ये भी पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं हम लोग, जैसा कि और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा कुछ संख्या ले लिया, ठीक है। अब ये देखना है क्या कि 9 से कटेगा कि नहीं, बस कुछ नहीं किए, संख्या के अंकों को देख लिए जोड़कर क्या आता है भाई। कितना है 3 है, प्लस कितना है 6 है, फिर कितना है +8 +1 +5 +4, सबको ऐड करके देख लिए कितना आता है। 3 6 9 9 8 17 1 18 18 18 5 23 23 4 27, ठीक है। कितना है 27 आया। तो 9 का टेबल में 27 आता है ना, 9 के टेबल में 27 कटता है 3 बार में। तो अगर ये 9 से ये इसका सम अगर 9 से अगर इसका सम कट जा रहा है तो समझिए पूरा संख्या जो है हमारा कौन सा ये भी पूरा संख्या 9 से कटेगा। तो ज्यादा हम लोग को डिवाइड लगा के टेंशन नहीं लेना है ना, डिवाइड लगा के उतना समय बर्बाद नहीं करना है, नियम के अनुसार उसको देखते पता कर लेना है कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं 10 से कटने का नियम। 10 से कटने का नियम पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल है 10 से कटने का नियम पर। 10 से नियम, तो हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं 10 से कटने का नियम, है ना। कैसे पता चलेगा कोई भी संख्या 10 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना, देखते पता कर लेना हम लोग को। यदि किसी संख्या के अंत में 0 दिख जाए, यानी सिंगल 0 दिख जाए, लास्ट डिजिट में क्या दिख जाए 0 दिख जाए, समझिए पूरा संख्या क्या है 10 से कटने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को एग्जांपल इसका लेकर देख लेते हैं, ठीक है। 1 3 5 0, लास्ट में क्या दिख गया 0 दिख गया ना, समझिए ये संख्या पूरा क्या है 10 से कटने वाला है, ठीक है। और भी कुछ लेते हैं 1 3 8 9 0, बहुत बड़ा संख्या है लेकिन हम लोग को सिर्फ लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक क्या है इसका, लास्ट का अंक 0 है ना, समझिए पूरा संख्या क्या होगा 10 से कटने वाला है। तो 10 का नियम बहुत ही इजी था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 से कटने का नियम। कोई भी संख्या कैसे पता चलेगा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो बस इसका तरीका सिंपल तरीका है, संख्या के इवन प्लेस और ऑड प्लेस ये दोनों प्लेस के सम को घटा लीजिए। घटाने के बाद अगर रिजल्ट 0 या 11 दोनों में से कोई भी बच जाए समझिए वो पूरा संख्या क्या होगा 11 से निश्चित कटने वाला है। कुछ एग्जांपल से समझाते हैं, देखिए जैसे हम लोग एग्जांपल ले लिए 1 3 3 1, ठीक है। तो इसका सम प्लेस और ऑड प्लेस का देखते हैं पहले, ठीक है। तो इसका ऑड प्लेस क्या हो गया ये दोनों, सम प्लेस क्या हो गया ये दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, यानी क्या 1 + 3, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐड कर लिए 3 + 1, कितना आ गया 3 1 4 3 1 4। ये दोनों को घटा लीजिए, घटाने पे क्या आ गया 0 आ गया। तो बस हम लोग को सिंपल तरीका है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस के सम को जोड़ने के बाद उसको घटा लीजिए। घटाने पे अगर 0 या 11 ये दोनों में से कोई भी मिल जाए तो समझिए कि वो संख्या 11 से निश्चित कटने वाला है ना, वो संख्या निश्चित 11 से कटेगा, ठीक है। एग्जांपल लेके देखते हैं 9 7 9 0 ऐसा लेते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या है 11 से कटने वाला है या नहीं कटने वाला है। तो बस इसके ऑड प्लेस को और इवन प्लेस को जोड़िए। ऑड प्लेस में क्या है 9 + 9 है, ठीक है। इवन प्लेस में क्या है 7 + 0 है, 9 9 18 और यहाँ हो गया 7। 18 में से 7 को घटा लीजिए, कितना हो गया 18 में 7 क्या 11। लास्ट में क्या मिल गया 11 मिल गया ना, समझिए कि पूरा संख्या 11 से कटने वाला है। पूरा संख्या क्या है 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।